श्रीमद् भगवद गीता में त्याग को केवल वस्तुओं को छोड़ने के रूप में नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि वास्तविक त्याग हाथ में ली हुई वस्तुओं को फेंक देना नहीं, बल्कि मन से आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करना है। गीता के अनुसार त्याग को बहुत सारी बिंदुओं से समझा जा सकता है। अध्याय 18 के अनुसार कर्मों का पूरी तरह त्याग करना संभव नहीं है, क्योंकि शरीरधारी होने के नाते हमें कुछ न कुछ कार्य तो करने ही पड़ते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कार्यमित्वेय यत्कर्म नियतम क्रियतेर्जुन संगम त्व कृत्वा फलम चैव स त्यागम सात्विको मता। अर्थात जो कर्तव्य कर्म करना चाहिए ऐसा मानकर आसक्ति और फल की इच्छा को छोड़कर किया जाता है, वही सात्विक त्याग है। त्याग के 3 प्रकार हैं। गीता में गुणों के आधार पर त्याग को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सात्विक त्याग, कर्तव्य समझकर कर्म करना और फल की इच्छा को त्याग देना ही सात्विक त्याग है। राजसिक त्याग, कष्ट के डर से या शारीरिक असुविधा के कारण कर्मों का त्याग करना ही राजसिक त्याग है। तामसिक त्याग, मोहवश या अज्ञानता के कारण नियत कर्तव्य को छोड़ देना ही तामसिक त्याग है। त्याग का सीधा संबंध शांति से ही। जब मनुष्य अपने कर्मों के परिणामों की चिंता छोड़ देता है, तो वह तनाव और भय से मुक्त हो जाता है। गीता में कहा गया है कि अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फल का त्याग है, क्योंकि त्याग के तुरंत बाद परम शांति प्राप्त होती है। गीता के अनुसार त्याग का अर्थ पलायन नहीं है, बल्कि स्वार्थ का विसर्जन है। एक विद्यार्थी के लिए अपनी सुख सुविधाओं का त्याग कर पढ़ाई करना सात्विक त्याग है, और एक व्यवसायी के लिए ईमानदारी से काम करते हुए परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना ही वास्तविक त्याग है।